हाँ बताओ बस। हाँ भजन बोल दे। वो कहा होता तुम? एक भजन भी जाए। ये बिटिया लोग धरी है यहाँ, दिमाग उनको यहाँ ना चक्कर मोटन। उनसे पूछो, चेहरा देख बता दो कहा थे। हाँ एक पद, उसके बाद में भगवान की मंगल भी आरती और उसके बाद आगे की कथा उधार कल। हाँ ध्यान रखो। श्री सच्चिदानंद भगवान की, श्री गोविंद भगवान की। अच्छा हाँ बात पूछे तो पूछे करती जैसे तुम तो कुछ कहते ना मन मुदावे बैठे। पहले कह देती तो गोविंद भगवान की आइए। हाँ अमृत घाट पर पहुंच गया। तब थोड़ी अमृत घाट पर पहुंच गया तो नवलदेव उस समय परीक्षित जो थे वृक्ष की छांव में विश्राम कर रहे। नवलदेव ने विचार किया इस समय मौका बढ़िया है, आप कोई घाट पर है तो मैं घड़ा को भर लूंगी। नवलदेव ने घड़ा को डुबकाने का प्रयास किया। जो ही घड़ा नवलदेव डुबकाया, घड़ा कब मान जाए? घड़ा कब मान जाए? मौका देखा, घड़ा जलमा डुबैया आवाज करी है। जैसे उसके भगभग की आवाज आई, परीक्षित चौंक पड़ा। अरे ऐसा लग रहा है कोई जल भर रहा है। दौड़ करके देखा इतनी सुंदर कन्या। को तुम्हारी कौन की तिरिया, तुम्हारी कौन की क्रिया, वहां से गजबी नहीं आई है। बहसत खाई है। कहाँ की रहने वाली है? तू है किसकी प्राण प्यारी, नवलदेव ने तब वो चारी। मैं हूँ वासिक गिर गई काया बाबुल की। नवलदेव तो कौन है? कहाँ की रहने वाली, किसकी प्रिया, किसकी प्राणन प्यारी है? नवलदेव ने जवाब दिया कि मैं वासिक नेप की कन्या हूँ। मेरे पिता की काया बिगड़ गई है, इसलिए अमृत भरने के लिए आई हूँ। जो बासी का नाम सुना, परीक्षित करी बड़ी परमात्मा ने कृपा कर दी। हमारे बाबा कहानी सुनाया करते थे। अरे तू तो मेरी मंगेतर है, तू तो नारी मांग की मेरी। मेरी भगवान मोहि मिलाए गई। घुड़ई भैया जी मुबारकपुर से 50 मिला का असर प्रदान लेकिन नाम से जगह लगा। आनंद भगवान की तू तुम्हारी मांग की मेरी भगवान मोहि मिलाए गई।
बाहें मिलाए दई हुई की डर पकड़ ले भैया छाती से चिपटाए लई के सोनागिनी बन गई जाल तन सोच कर घुस गई जाग तन परीक्षित ने कहा तो मेरी मंगेतर है अब तेरे को मैं जाने नहीं दूंगा तेरी यही बाबर डालूंगा बड़ी मुश्किल से मिली है। इतना सुनते ही नवल्ले नागिनी बन गई और नागिनी बनकर के पत्थर की शिला के नीचे घुस गई। पत्थर की शिला के नीचे घुस गई तब परीक्षित भी कोई ऐसा वैसा नहीं है धर्मंत्री का चेला। परीक्षित ने बेन उठाया था और जो बेन बजाया की आवाज को सुन करके नागिनी पत्थर के शिला से निकल करके बाहर पता सुआ बन करके उड़ी पत्थर की शिला से नीचे से निकली सुआ बन गई उड़ बन के सुआ उड़ी ऊपर को बन के सुआ उड़ी ऊपर को शेष पाटी बन गई गिरी जल मासूमी जाल से पकड़ी लई तन सोचरिया बन गई रूप को तिरवाचा दे गई रूप को जैसे ही परीक्षित बाज बन करके झट्टे जो ही पंजे में पकड़ा मछली बन गई में गिर गई। जब सरोवर में गिरी परीक्षित ने उठाया जाल जिसमें जाल डाला फंस गई मछलियां फिर नारी बन करके तैयार हो गई। परीक्षित से बोली तुम मेरा इतना पीछा क्यों कर रहे हो? परीक्षित का पीछा का फोकट में कर रहे हैं। अरे तेरा बाप तो तेरे को जुआ में हार गया तू तो मेरी मंगेतर है तेरा बाप तेरे को जुआ में हार गया मेरे बाबा जुआ में तेरे को जीते हैं। नवल ने कहा ऐसा कुछ हाँ
तो मेरी मंगेतरी है, इसलिए मैं तेरा पीछा कर रहा हूँ। ओहो, नवल्द ने कहा, अगर ये बात सत्य है कि मैं तुम्हारी मंगेतरी हूँ तो मैं तुमको वचन देती हूँ मैं वापस लौट करके आऊंगी। त्रिवाचा दे दिया कि मैं वापस लौट करके आऊंगी। बस अमृत भर करके ले जाने परीक्षित के जाओ भरोसा करते। जब त्रिवाचा ले लिया तो परीक्षित से और मेरे प्यारे भर करके जल घड़े में लेकर के चली, रास्ते भर सोचती चली गई। और जाकर के जिस समय पहुंची जाई महल बासिक के नागलोक में, महल में जिस समय पहुंची जाई महल बासिक के, पहुंची जाई महल बासिक के, आगे अमृत धर दियो। सफल भाई काया बिटिया नीको कर दियो। शेष वासिक ने स्नान किया जल में, भूरे भूरे प्रशंसा की बढ़िया तुमने हमको अच्छा कर दिया। लेकिन नवल्दे के दिमाग में तो बड़ी गुस्सा भरी है। पिता से रिसवी के बोली, बात सब पाछे भी खोली, सार पास में हार गए, अधर्मी लाज न आई कोई, अधर्मी लाज न आई कोई, पिता ने कहा बिटिया तुमने हमको अच्छा कर दिया है, भूरी भूरी प्रशंसा करी। नवल्द तो बड़ी गुस्सा में, नवल्द ने कहा पिता तेरे जैसे बाप का चेहरा नहीं देखना चाहिए। तेरा जैसा दुनिया में कोई बाप होगा जो अपनी बिटिया को जुआ में हार जाए? जो बिटिया कोई जुआ में हारने की सामग्री है, तो मेरे को जुआ में हार गया, ऐसे बाप का चेहरा नहीं देखना चाहिए। तू बड़ा अधर्मी पापी है, मैं तेरे पास में नहीं रह सकती। गुस्सा में नवल्दे बाहर चल पड़ी, उल्टी सीधी कह करके चल पड़ी। इधर परीक्षित प्रतीक्षा कर रहा है। देखत बाट परीक्षित ठाणो, देखत बाट परीक्षित ठाणो, कौलो कामिनी आए गई। देखत बाट परीक्षित ठाणो, कौलो कामिनी आए गई। चंदा सूरज जैसी जोड़ी विधि ने खूब बनाए गई। खुशी आस कुमास घर मालिनी भामर कृष्ण लख दिल में नाही फूल सैया सच्चिदानंद भगवान की। मेरे प्यारे भामरे डाली गई हस्तिनापुर में, बड़े आनंद के साथ में खुशी का समय बिताया गया। आइए इसके आगे की कथा कर, ठीक है? आगे की कथा बड़ी विलक्षण है। आगे कथा अगर जो पकड़ेंगे तो छोड़ नहीं सकते। क्यों?
आगे कथा कर्ण में है। खुशी का समय यहीं तक है जब तक विवाह हुआ। आगे की कथा बड़ी दर्दीली है और बड़ी विशाल विशेष कथा है। खैर आइए। ये दलपत पुष्प से ये भुटिया जी के द्वारा हिमांशु के नाम से ये सब मद्रास आदर समर्पित ही भगवान के चरणों में कृपा करें, जीवन मंगल में हो। इनके नाम से जयकारा लगा। सच्चिदानंद भगवान की। आओ एक पद की लाइन फिर आरती। सीता माँ अशोक वाटिका में बैठी है और हनुमान जी महाराज शुद्ध लेने के लिए गए हैं। 21 सुनाए राजभवन विजय दरियावास से, 21 सुनाए सुनील भैया जी बनियानी से ये सारा समर्पित किए। बनियानी के तमाम लोग ये सब जानते हैं। इनके नाम से जयकारा लगा। सच्चिदानंद भगवान की। महाराज आइए। सीता मैया बैठी है, बहुत दुखी है। तुलसी बाबा ने वर्णन किया अपने पैरों के ऊपर पैर रखे बैठी है। निज पद कमल दिए नैन राम पद कमल लीन, परम दुखी भाप अपना देख जाने की दीन। बड़े दुखी है हनुमान जी महाराज। दिखे थे प्रकट गगन अंगारा, अपनी नाभो एक तारा भी गगन से नीचे नहीं गिर सकता है। मैं जलकर भस्म हो जाऊं। जब अतिशय दुखी देखा मेरे हनुमान जी महाराज ने, तो हनुमान जी महाराज ने मुदरिया ऊपर से डाली। जो मुदरिया ऊपर से डाली तो ऐसा लगा कि जैसे अंगार गिरा हो। सीता ने उठा करके मुदरिया देखी, यो ही मुदरिया को देखा। सीता सोच जा मुदरिया कौनी ओरिया से गिरी। सीता सोच जा मुदरिया कौनी ओरिया से गिरी। लगाए हियरिया श्री रघुवर की लुत लगाए हियरिया।
पवन पुत्र हनुमान नाम है आए लेन खबरी पवन पुत्र हनुमान नाम है आए लेन खबरिया मात जानकी आंसू पोछ चुनरिया चूड़ा दीनी मात जानकी आंसू पोछ चुनरिया मदरिया होने वालिया से पहुंचे सबका बीच मदरिया होने वालिया से होने वालिया से सीता तो सिंजा मदरिया होने वालिया से सीता तो सिंजा भगवान की। अब खड़े हो जाते तो पांव सीधे हो जाते। पंचम भैया जी की ओर से महेशपुर से 100 मुद्राओं का दान सदा समर्पित हुआ है। जीवन मंगल में हो, पुरुष प्रदान करे।